निमोनिया या छाती का इन्फेक्शन जिसे हम साधारणतया जानते हैं, ये बहुत कॉमन है इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, विच मीन्स एक निमोनिया और दूसरा डायरिया। ये दोनों बहुत कॉमन जानलेवा इन्फेक्शन है एक बच्चे में। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 10% ऑफ टोटल ग्लोबल मोर्टेलिटी ऑफ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर इज एट्रीब्यूटेड टू निमोनिया। अगर इतना कॉमन इंसिडेंस है तो आइए अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मैं डॉक्टर राजीव छाबड़ा, चीफ ऑफ पीडियाट्रिक्स एट आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, आज आपको इसी कॉमन टॉपिक के बारे में बताऊंगा। न्यूबॉर्न नवजात शिशु में निमोनिया किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन कारण है वो या तो बैक्टीरिया या वायरस। जो कॉमन बैक्टीरिया है, टू नेम अ फ्यू, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, एंड कुछ वायरल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। एंड रेयरली बच्चा जब कोई दूध पीते वक्त अगर वो सांस की नली में चला जाता है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू निमोनिया। अब ये आता कहाँ से है? मोस्ट कॉमनली या तो माँ के द्वारा ये इन्फेक्शन बच्चे में चला जाता है, या एनवायरनमेंट से आ सकता है, या कई बार जैसे किसी को खांसी जुकाम हो रहा है और वो नवजात शिशु के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाए, उनको तो ज़्यादा निमोनिया नहीं हो सकता है उनकी इम्यूनिटी के द्वारा, बट नवजात शिशु में चूंकि इम्यूनिटी कम होती है तो हम वो साधारण इन्फेक्शन बच्चे में निमोनिया के रूप में दे सकते हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एक निमोनिया के इन नवजात शिशु में? सबसे पहले सांस का तेज चलना, ये सारी मसल्स का काम करना, जैसे नाक की मसल्स का काम करना, छाती की मसल्स का काम करना। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होएगा, फीडिंग कम ले रहा होगा, बच्चे का नीला पड़ जाना, पेट फूलना। जनरली टेम्परेचर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि नवजात शिशु की इतनी इम्यूनिटी ही नहीं होती कि वो अपना टेम्परेचर बढ़ा सके। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी कई बार उनका शरीर ठंडा हो जाता है। अगर ये सब लक्षण हैं तो आपको उसी वक्त तुरंत पीडियाट्रिशियन से संपर्क करने की आवश्यकता है। अब आप पीडियाट्रिशियन के पास आ गए हैं, हाउ डू वी डायग्नोज कि एक बच्चे को निमोनिया है? डॉक्टर आपसे डिटेल में हिस्ट्री लेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या ऑनसेट हुआ, कैसे प्रोग्रेस किया, कितनी जल्दी प्रोग्रेस किया। उसके बाद कुछ एक ब्लड टेस्ट किए जाएंगे जिनसे हमें इन्फेक्शन का क्लू मिलता है। एवं अगर सांस तेज चल रही है तो उस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाएगा। छाती का एक्सरे किया जा सकता है क्योंकि उसमें भी मदद मिलती है। अगर छाती में कहीं इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं तो निमोनिया डायग्नोसिस बनाना आसान रहेगा। ब्लड कल्चर करेंगे। कई बार अगर बलगम ज़्यादा आ रहा है तो उसको भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख के किस कीटाणु ने किया है ये जानकारी लेना चाहते हैं। एक बार अगर हमें डायग्नोसिस बन गया कि हाँ ये निमोनिया से ही डील कर रहे हैं और सिम्टम्स उस हिसाब से चल रहे हैं और बच्चे का सैचुरेशन मेंटेन नहीं है, अब अगर बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो रहा है तो हमने ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कराने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। बट अगर ऑक्सीजन देने के बावजूद भी सैचुरेशन ऊपर नहीं आ रहे हैं तो हमें उस बच्चे को वेंटिलेटर के द्वारा श्वास देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में टर्शरी हॉस्पिटल्स में ये काफ़ी कॉमन है, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी भी और उसके द्वारा ट्रीटमेंट भी। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स का, विच मीन्स कि नस के द्वारा भर्ती करके उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। आज की जनरेशन में अच्छे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, देयरफॉर ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। अब चूंकि आपका बच्चा हॉस्पिटल में आ गया है तो उनको इंट्रावीनस एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा। जब डॉक्टर को लगता है कि अब सही समय है इंट्रावीनस से ओरल एंटीबायोटिक पे शिफ्ट करने का, तब वो डॉक्टर स्वतः ही अपने आप ही इंट्रावीनस से ओरल शिफ्ट करके ऑब्जर्व करके आपके बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। अब चूंकि आप घर पे ले आए हैं तो दोबारा वही सावधानियों को बरतना होगा। एक और सावधानी आपके लिए मैं बता दूं, इम्यूनाइजेशन, विच मीन्स की वैक्सीनेशन अगेंस्ट इलनेसेस। जैसा मैंने बताया कि कई बैक्टीरिया और वायरसेस करते हैं, देयर आर फ्यू बैक्टीरिया जिनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन उपलब्ध है जो निमोनिया से बचाता है। अगेन एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी नाम का बैक्टीरिया है और दूसरा न्यूमोकोकस नाम का बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली बैक्टीरियल निमोनिया करता है। हिप का इन्फेक्शन का वैक्सीनेशन आज भी सरकारी हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, सब जगह ये अवेलेबल है। एवं जो 1.5, 2.5, 3.5 महीने पे इंडियन गवर्नमेंट सबको देती है उसमें भी हिब नाम के बैक्टीरिया का बचाव उपलब्ध है। न्यूमोकोकस जो कीटाणु है ये भी जानलेवा निमोनिया करता है।
फॉर्चुनेटली इसके बचाव के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि काफ़ी सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलता है। देयरफॉर अच्छा न्यूट्रिशन, माँ का दूध हमेशा देते रहें जब भी बच्चे डिमांड करता है हर 2.5 घंटे में, वो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। एवं जो अन्य बातों का ध्यान रखना है कि जिसको भी खांसी जुकाम है वो बच्चे के नज़दीक न आए और टाइमली वैक्सीनेशन करें। निमोनिया से बचाव में ही समझदारी है। मुझे उम्मीद है कि निमोनिया के बारे में जानकारी जो आपने ली है वो आपके काम आएगी। एवं ऐसी सच जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।